ओ माय गॉड, इतनी इतनी चीजें, इतनी इतनी चीजें। लक्की बाय। यहाँ पर है ना मेरे जो बड़े बीच वाली दीदी हैं वो जा रहे थे अपने ससुराल। जीजू अब आपकी बारी। तो सभी यहाँ पे मजाक कर रही थी। और ये है हमारी राधा और किशोरी, ये भी जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है हमारे ना मतलब चौखट की धोक लगवाई जाती है बेटी को जब वो ससुराल जाती है, तो मम्मी बस वही धोक लगवा रही है दीदी को, ठीक है। तो अब जो है दीदी चले जाएंगे, विदाई हो गई दीदी की यहाँ से। पर साथ में हमें बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया। तो अब दीदी जो है वो जा रहे हैं अपनी राधा एंड किशोरी को लेकर, ठीक है। और बस यहाँ पे बच्चे पानी की बोतल मांग रहे थे पानी पीने के लिए, तो पानी पी रहे हैं बच्चे यहाँ पर। होता है ना जाते टाइम प्यास बहुत लगती है, मतलब तो हो ही जाता है बच्चों को, गर्मी भी बहुत है ज़्यादा। तो बस सभी भी यहाँ पे जा रहे हैं, धीरे धीरे सब दीदी को विदा करने के लिए जा रहे हैं। अभी तो है छोटी दीदी जा रही है और उसके बाद फिर बड़े दीदी भी चले जाएंगे। तो हमारा तो बिल्कुल ही बाद में दोनों के जाने के बाद दीदियों के मन ही नहीं लग रहा था हमारा तो। बट फिर भी मायके कौन, शादी के बाद तो अगर बेटी 10 दिन भी रुक जाए मायके तो वो बहुत गनीमत हो जाता है ना। तो बस फिर दीदी अब चले गए, मतलब विदा कर रहे हैं हम दीदी को यहाँ घर से। तो बस अब जा रहे हैं वो लोग। बच्चे तो ऐसे फटाफट गाड़ी में बैठ गए जाके कि पूछो ही मत। तो बस अब जा रहे हैं। तो हाँ, जीजू जो है थोड़ा नीचे का वर्क देखने लग गए थे, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मिस्त्री ने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो बस वो देखने के बाद जो है वो ये सब लोग चले गए थे। तो बहुत गर्मी हुई थी, 12 बज गया था इन लोगों को निकलते निकलते, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। और ये मैं जो कि जो अपना स्किन केयर कर चुकी थी, बट मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया था मैंने यहाँ पर। तो अब दीदी जो है वो जा रहे हैं बस, और सभी जो है पैर छू रहे हैं और फिर चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा हम अपसेट हो गए थे एक बार, तो क्योंकि चले जाते हैं ना तो घर खाली खाली सा हो जाता है। कुछ इम्प्रूव की ज़रूरत है तो मुझे प्लीज़ सजेशन दीजिएगा, मैं इम्प्रूव ज़रूर कर लूँगी, ठीक है। और पता नहीं क्यों जब विदाई होती है ना तो थोड़ा भावुक सा सीन हो ही जाता है ना, मन ही नहीं करता विदा करने का या कुछ भी। तो बस फिर अब हमारे ना यहाँ रिवाज है कि जब बेटी विदा होती है तो उनकी गाड़ी पे या जिसमें भी जा रहे हैं उस पर पानी दिया जाता है। बाय बाय बाय। काबू क्या कर रहे हो आप? केली केली, उई उई उई, झूला बना लिया झूला बना लिया झूला बना लिया। ओ गई काबू दीदी को खड़ा करो बेटा, बबी दीदी बबी बहन को खड़ा करो। निकल गई गुफा में से निकल गई। अब भव्य की बारी, भव्य के साथ काबू भी घुस रही है भाई। ओए होए, खिलौना कौन दिला के लाया बेटे को? मम्मी की मामा? मामा दिला के लाया है। काबू से बाय बाय, फैंकिश करो फैंकिश। आए हाय, देखो गाइज इसकी मस्ती कैसे जो है नहा रही है। ये देखो
कर रही है भवी? इस टाइम कौन नहाता है 4:30 बजे? पागल। हट हट। हाँ, मारूंगी। बस कर बेटा, बीमार हो जाएगी। हो जाएगी, आजा। हेलो। आज आपका मन कैसे कर गया नहाने का? अच्छा है? अच्छा। नहीं, मन क्यों किया आपका आज नहाने का? नहाने का? हाँ। पकड़ूंगा। हैं? पकड़ेगा। मैं बात कर रही थी इसलिए। किससे बात कर रही थी मैं? मासी से? अच्छा, तो तूने फायदा उठा लिया नहाने का? सुंदर लग रही है नहाने के बाद। सुबह नहाई तो थी। सुबह नहाई तो थी। अभी भी मन कर गया? अभी मन कर दिया। सुंदर लग रही है मेरी प्रिंसेस तो। अच्छा, सभी अपने फ्रेंड्स को बाय बोल दो। बाय फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, देखो दीदी और सब चले गए हैं, पर घर में जो है कितना कबाड़ा मच गया है। अब मुझे सब क्लीन करना पड़ेगा। ये देखो, ठीक है। और ये देखो सब जगह गंदा हो गया है। ये देखो, ये देखो। और जो मम्मी है और मेरी जो छोटी गुड़िया है वो सो रहे हैं वहाँ पे। मम्मी और सो रहे हैं वहाँ पर, तो मुझे ही क्लीनिंग करनी पड़ेगी। और मेरे खुद की जो हालत है वो कुछ ऐसी हुई पड़ी है। ये देखो, ये देखो, मैं खुद तैयार ही नहीं हूँ। अभी घर की पहले हालत सुधारती हूँ और फिर खुद की हालत सुधारती हूँ। और बाहर जो है ये अभी नहा कर आई है और आंधी तूफान आया था, तो ये देखो कितना कबाड़ा मचा दिया है इसने। दीदी के जाने के बाद जो है हमने सफाई कर ली थी गाइस। मेरी हालत भी देखो। दीदी के जाने के बाद गाइस हमने सफाई कर ली थी, बट क्या हुआ है ना, यहाँ पे जो है आंधी तूफान जो है आ गया था, मतलब आंधी आ गई थी, तो दोबारा जो है वो उसका घर सारा गंदा हो गया है, तो दोबारा क्लीन करना पड़ेगा। और मम्मी जो है वो थक चुके हैं। रात को बस हम लोग सब बातें करते रहे थे, जिया जी और हम सब, तो रात को 2:30-3 बज गया था सोने में। तो और सुबह जो है ये 8 बजे चले गए थे, नहीं 8 बजे उठ गए थे, 8:30 बजे चले गए थे। तो नींद पूरी ही नहीं हो पाई है, 5 घंटे ही हम सो पाए हैं, नींद पूरी नहीं हो पाई है। बट मेरा क्या है ना, मुझे दोपहर में नींद अगर मैं सो जाऊँ तो मैं रात को नहीं सो पाती हूँ, बस यही प्रॉब्लम है। तो मैं दिन में मैं नहीं सो रही हूँ, मम्मी सो रही है। मम्मी थक चुकी हैं पूरी तरीके से। और तो मम्मी जो है, मेरी गुड़िया सो रही थी तो मैंने बोला मम्मी इसके साथ लेट जाओ वरना ही जाग जाएगी। तो मम्मी जैसे उसके साथ लेटे तो मम्मी की भी आँख लग गई। तो बस अब क्लीन करती हूँ। सब कुछ क्लीन करने के बाद ही आपको मैं दिखाऊंगी, बिकॉज़ रूटीन में क्या क्लीनिंग दिखाऊँ मैं आप लोगों को। सो सब कुछ क्लीन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। आपने जो देख ही चुके हो कितना गंदा हुआ पड़ा है, और क्लीन करने के बाद ये कैसा दिखता है गाइस, ठीक है। सो गाइस, मैं जो है पूरे हाउस की क्लीन कर चुकी हूँ, हाउस क्लीनिंग कर चुकी हूँ। और इयररिंग्स वगैरह नहीं डाले हैं मैंने, बिकॉज़ मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी मेरा कुछ करने को। पता नहीं, मन सा ही नहीं लग रहा है आज। दोनों दीदियाँ चली गई ना, तो मन सा ही नहीं मतलब लग रहा है। गुनगुन चली गई, मतलब मेरी भांजी चली गई, तो बिल्कुल भी ना मन नहीं लग रहा है मेरा घर पे अकेली का। तो बस तो तैयार होने का मन ही नहीं कर रहा था, पर फिर भी मैंने सिंदूर, मांग और लिपस्टिक लगा ली है। तो बस हाउस क्लीन कर चुकी हूँ और तैयार अच्छे से नहीं हुई हूँ, बिकॉज़ वीडियो बनाने का मेरा मन ही नहीं था आज, तो नहीं अच्छे से तैयार हुई हूँ। और बस आपसे बात करनी थी मुझे, तो मैंने कहा चलो लिपस्टिक बिंदी तो लगा ही लेती हूँ। तो बस आज तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है मेरा, बिल्कुल भी नहीं। चलो मैं आपको हाउस दिखा देती हूँ, मैं क्लीन कर चुकी हूँ।
तो देखो यहाँ से सब क्लीन कर चुकी हूँ। ये मम्मी ने पनीर निकाला है, आज रात को पनीर की भुर्जी बनेगी, तो मैं उसकी वीडियो हो सकी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो यहाँ से भी सब क्लीन कर चुकी हूँ मैं, और यहाँ से भी देखो सब क्लीन कर चुकी हूँ। ये मम्मी ने पनीर निकाल दिया है, और मेरी जो किचन है वो पूरी क्लीन हो चुकी है। ये बर्तन न्यू है तो ये हमें रखने हैं अलमीरा में। सो यहाँ मंदिर का आसपास का एरिया भी क्लीन हो चुका है, और यहाँ पर भी देखो सब क्लीन हो चुका है। यहाँ से भी सब क्लीन हो चुका है, ठीक है, और बाथरूम भी, और यहाँ से भी सब क्लीन हो चुका है, और यहाँ से भी सब क्लीन हो चुका है, और यहाँ से भी क्लीन हो चुका है। और मम्मी भी उठ गई है और काबू भी उठ गई है। काबू से हाय। नहीं मनी नहीं है इसका। और ये खिलौना ना इसके मामा दिला के लेकर आए हैं गाइज। आज ये वाला खिलौना बच्चों के लिए इसके मामा लेकर आए हैं, बिकॉज मैं वहाँ से कुछ भी नहीं लेकर आई थी ना, इसके दादी हाउस से, तो ये लेकर आए इनके खेलने के लिए। हेलो। सो अभी ना मम्मा कहीं गए हैं, मेरे मम्मा डेंटल के पास गए हैं, बिकॉज जैसे कि आप लोगों को पता है जब मैं अपनी गुड़िया का ट्रीटमेंट करवाने गई थी तो मेरी मम्मी भी गई थी वहाँ पर। तो मम्मी को जो है कैप लगवानी है अपने दांतों में, तो मम्मी वहाँ गए हैं। तो अब टाइम जो है वो 6:15 हो रहा है। मेरे बच्चे जो है दिन में, छोटी गुड़िया ही सोई थी, बड़ी गुड़िया नहीं सोई थी, तो वो सो जाएगी जल्दी। तो मैंने सोचा चलो मम्मी तो बोल के गए हैं कि खाना मत बनाना, बट अगर वो गुड़िया सो जाएगी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, भूखी ही सो जाएगी वो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं खाना प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो आज बनेगी पनीर की भुर्जी। मेरी मम्मी जो है वो पनीर निकाल के छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। एक तो पनीर की भुर्जी बनाऊंगी मैं, और आटा लगाऊंगी, और फिर रोटियां सेक लूंगी मैं फटाफट से। मम्मी के आने से पहले पहले मम्मी को एक सरप्राइज मिल जाएगा गाइज, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि अब हम तो आ गए हैं अपने मायके आराम करने के लिए, तो मम्मी नहीं जा पा रहे हैं ना, तो क्योंकि इतनी एज में आके भी छूट जाता है लगभग, ऐसे मतलब एक दिन के लिए जाए आते हैं तो ठीक है, मतलब ऐसे 10-10, 15-15 दिन के लिए नहीं जा सकते हैं ना, तो करके। और पीछे से अगर हम भी होते हैं तो मम्मी चली जाते हैं, मम्मी को भी पापा और मेरे भाई के खाने का मतलब टेंशन नहीं रहता है। तो अब तो हम आए हैं 10 दिन, तो मम्मी बोलते हैं मैं उसमें क्या जाऊं, तुम आए हो यहाँ पर, तो करके। सो चलो फिर तैयार कर लेते हैं खाना। सो ठीक है। हेलो गाइस।